नमस्कार। सक्सेस राइडर लामू में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रिया। आज मैं लेकर आई हूँ पॉडकास्ट जिसमें मैं हूँ होस्ट और हमारे साथ हैं प्रियांशु गेस्ट, जो कि टॉपिक है भारत में गैस और पेट्रोलियम संकट पर। तो मेरा सबसे पहले आपका सवाल आपसे ये है कि भारत में गैस और पेट्रोलियम का संकट क्यों बनता है? देखिए, जो भारत है वो अपनी आवश्यकता का सिर्फ 85% ही पेट्रोलियम आयात करता है। जिस कारण अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में या जैसे ओपेक देशों ने कभी भी तेल की निर्यात पर या उसके दाम में वृद्धि कर देते हैं तो हमारे यहाँ पर उसका संकट आ जाता है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या इसका संबंध अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से भी होता है? जी हाँ, जैसे अभी हाल ही में आप देख रहे हैं कि ईरान का युद्ध चल रहा है अमेरिका के साथ, इसराइल के साथ। तो जैसे ईरान दुनिया का सबसे बड़े कच्चे तेल के निर्यात करने में स्थान पर आता है। और उस कारण उसने कई देशों पर पाबंदियां भी लगा दी हैं। हमने हाल ही में देखा, रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भी रूस कई देशों को तेल नहीं बेच पा रहा था। इस कारण कई बार भारत भी इसके चलते संकट में आ जाता है। तो मतलब इस संकट का मतलब आम जनता पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। जी हाँ, जैसे मान के चलिए कि अगर देश में पेट्रोलियम की कमी होगी तो दाम में वृद्धि होगी और उस कारण जनता को उसका नुकसान झेलना पड़ेगा। तो क्या भारत के पास कुछ संसाधन नहीं है? देखिए, अगर कच्चे तेल की बात करें तो भारत के पास उसका संसाधन न के बराबर है। लेकिन भारत धीरे धीरे आत्मनिर्भर बन रहा है और वो कोशिश कर रहा है कि इस पेट्रोलियम को रिप्लेस किया जाए। जैसे अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ चुके हैं, विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है। तो भारत प्रयास कर रहा है कि जितना जल्दी हो सके आत्मनिर्भर बना जाए। तो सरकार इस समस्या का निपटान मतलब इस समस्या का निपटान करने के लिए क्या कर रही है? सरकार रिन्यूएबल एनर्जी पर जोर दे रही है, वो सोलर एनर्जी पर जोर दे रही है। कई जगह बड़े बड़े एरिया में सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं। और इलेक्ट्रिक जो टेक्नोलॉजी आ चुकी है, जैसे अभी कार, बाइक और बहुत सारी चीजें इलेक्ट्रिक हो चुके हैं जिनमें पेट्रोल का इस्तेमाल करना अब कम हो चुका है। तो सरकार उस पर भी जोर दे रही है। तो क्या नवीकरणीय ऊर्जा मतलब इस समस्या का समाधान हो सकते हैं? जी हाँ, वैज्ञानिक हमारे पूरे प्रयास में है कि कच्चे तेल के उपयोग को रिप्लेस किया जाए किसी नई टेक्नोलॉजी से। तो मेरा आपसे आखिरी सवाल कि मतलब क्या आने वाले समय में मतलब इसका प्रभाव बढ़ेगा या घटेगा? देखिए, जो टेक्नोलॉजी होती है वो हमेशा बढ़ती जाती है। और जैसा अभी हाल में हम देखते रहे हैं, जैसे जो विकास हो रहा है टेक्नोलॉजी का, उसमें हम यही देख रहे हैं कि दुनिया भर के देश पेट्रोलियम का इस्तेमाल कम करके इसी नेचुरल एनर्जी जैसे सूरज की रोशनी और जो लिथियम बैटरीज होती हैं उनकी ओर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। बहुत बढ़िया प्रियांक, आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो आप सभी को ये पोस्ट कार्ड पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना